हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज मैं अपने ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है ना वो शाम से कर रही थी और मैं बना रही थी आज ग्वार की फलियाँ। ग्वार की फली किसको अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने ग्वार की फलियों में एक सीटी लगा के उन्हें उबाल लिया था और जो उनके छिलके छीलते हैं ना, हम लोग तो उनको नस बोलते हैं, तो मैंने उनकी जो सारी नसें थी वो उतार ली थी। भाई हमारी भाषा में जो बोलते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने ना ग्वार की फलियों के लिए बहुत सारा लहसुन और हरी मिर्च काट कर ली थी। तो मैं जो ग्वार की फलियां हैं वो इसी तरीके से बनाती हूँ, मेरे को ना इसी तरीके से टेस्टी लगती हैं। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ हमारी लहसुन और जो हरी मिर्च है ना वो अच्छे से भुन चुकी थी, तो मैंने उसमें डाल दिया था हल्दी पाउडर। और ये सीजन में पहली बार हमारे यहाँ ग्वार की फली बन रही है और मुझे तो बहुत पसंद है ग्वार की फली। चटपटी सी बनाओ बस, लेकिन आप इसमें ना कुछ और ज़्यादा चीज़ें ऐड मत करो, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च से छोंको बस, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर सभी लोगों को ग्वार की फली अच्छी लगती होंगी। मुझे तो अच्छी लगती हैं, खैर हमारे घर में बच्चों को अच्छी नहीं लगती हैं, पर मम्मी और मैं तो बहुत अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ी देर तक के लिए पकने दूंगी। तब तक मैं अपने यहाँ पे सलाद वगैरह कट कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे जो खीरे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। तो इस टाइम खीरे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों को पता है खीरा है ना जो हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। तो इस टाइम एक खीरा तो एक एक पर्सन को एक खीरा दिन में ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सलाद में 2-3 खीरे रखे हुए थे, उनको कट कर लूँगी। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सलाद ले लेंगे, इस तरीके से उनके पेट में थोड़ा सा सलाद चला जाएगा। वैसे तो खाते नहीं है अपने आप। तो यहाँ मैंने खीरे कट कर लिए। प्याज कोई खाता नहीं है इसलिए मैंने प्याज कट नहीं करी। और यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा ना बूंदी का रायता भी बनाऊंगी। और इस टाइम नींबू इतने महंगे हो रहे हैं, नींबू हमारे यहाँ पे आजकल नहीं आ रहा है, नींबू कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया भाई, नींबू के तो भाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना लूँगी अभी बूंदी का रायता। वैसे तो मैं सोच रही थी कि खीरे का ही रायता बनाऊँ, लेकिन बच्चे ना खीरे का रायता थोड़ा सा अच्छे से नहीं खाते। मुझे तो खीरे का रायता अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा खीरे का रायता खाओ बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी इसमें ना पुदीने की जो पत्तियाँ हैं ना मैंने सुखा के रख ली हैं, तो मैंने वो डाल दी थी। और इसमें मैं डाल दूँगी नमक। मैं आज इसमें रायते में ना मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। कभी कभी ना बहुत सादा सादा सा खाना बनाओ ना बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी धनिया पत्ती और इसमें मैं लगा दूंगी अब तड़का। तो आज जो मैं अभी ना शाम के खाने में आज बना रही हूँ ग्वार की फली और रायता। पापा भी खा लेंगे ग्वार की फली, और जो लोग मतलब नहीं खाएंगे ग्वार की फलियाँ वो रायते से रोटी खा लेंगे। थोड़ी सी दिन की सब्जी भी रखी हुई है, तो जो हमारा काम है वो चल जाएगा मतलब कि। तो बस पता है ज़्यादातर टेंशन ना बच्चों की होती है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी हैं जो नहीं खाते हैं, पर हम लोग तो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं लगा दूंगी इसमें तड़का, और हींग जीरे का तड़का लगाने के बाद बस हमारा जो खाना है वो रेडी हो जाएगा। और कितना अच्छा खाना है ना, सादा सिंपल सा, इसके साथ गरम गरम फुलके और रायता, ग्वार की फली और सलाद। तो किस किस को ये खाना अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा सादा सिंपल सा खाना। तो बस हमारा तड़का भी लग चुका है, आटा मैं लगा चुकी हूँ, बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं सारे, मतलब जो शाम के चाय वाय के बर्तन होते हैं वो भी मैंने धो दिए हैं, शाम की पूजा पाठ हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने तरबूज काटा था ना, तो मैं तरबूज खा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह के लिए ना मैं राजमा भिगो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने 1 कटोरी राजमा भी भिगो दिए। सुबह मैं राजमा बनाऊंगी, काफ़ी दिन हो गए हैं राजमा नहीं बनाए। मेरा बहुत टाइम से ना राजमा खाने का भी मन कर रहा था, मेरा खुद का कर रहा था मन। बच्चों को तो दाल बना दो, रायता बना दो, बस ये चीज़ें बना दो, खिचड़ी बना दो। खिचड़ी वो वाली होती है जो दही के साथ खाते हैं ना, मूंग की दाल डाल के, तो वो खिचड़ी उनको अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने रात को राजमा भिगोए थे, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। आप ये मत सोचना कि दीदी ने तुरंत के तुरंत राजमा भिगोए और उनको उबलने के लिए रख दिया। तो मैंने रात को राजमा भिगोए थे, सुबह मैंने मॉर्निंग से फिर से स्टार्ट कर दिया था। और मैं मॉर्निंग का मैंने कुछ और सूट नहीं कर पाया था। काफ़ी दिनों से मेरे जो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे फिर से बोल रहे थे कि दी आप अपना मॉर्निंग रूटीन ज़रूर दिखाना। तो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ है ना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। पर है ना मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो गई है, जो कि मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊँगी क्या प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से ना मैं वीडियो ना अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ। और मैं जब बाहर जाऊँ ना तभी मैं उस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो बस देखते हैं कब मैं बाहर जाती हूँ और अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती हूँ, अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्का सा मिर्च पाउडर, और मसाले में थोड़े से कम डालूंगी, अगर मसाले ज़्यादा डाल दूंगी ना तो बच्चे नहीं खाएंगे फिर अच्छे से। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया और इस मसाले में थोड़ा सा पानी मिला दूंगी। और आज मैंने ना प्याज को पीस के राजमा नहीं बना रही हूँ, मैं प्याज को ना लंबा लंबा कट करके बना रही हूँ। अलग अलग तरीके से ना ट्राई करते रहना चाहिए, कोई भी चीज़ आप अगर आप घर में बनाते हैं ना तो कभी पीस के बना लो, कभी कट करके बना लो। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है और उसके बाद मैंने टमाटरों को पीस लिया था। तो टमाटर पीसने के बाद ये हो जाएगा ना, जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी और हमारे जो राजमा है वो अच्छे से पक जाएंगे। किसने किया ये?
दो ले आती ना। तो हेलो। तो आप लोग सोचेंगे कि दीदी ने जो राजमा की रेसिपी है वो अधूरी क्यों छोड़ दी। तो मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मेरे साथ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से ना मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब मैं बाहर जाऊँ तब वो सॉल्व होगी। जो मेरा ट्राईपॉड है ना वो टूट गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, जो ये मेरा ट्राईपॉड है ना काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये यहाँ से टूट गया है और ये यहाँ से ना फ्री भी हो गया है। यहाँ से ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो इससे क्या होता है, जब भी मैं काम करती हूँ ना या मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो ये जो है ना ये इसका ही गिर जाता है। तो इससे ना एक दो बार फ़ोन गिर चुका है, तो इस वजह से मुझे डर लगता है। तो इसलिए मैं आजकल ना बहुत डर डर के वीडियो बना रही हूँ, बहुत डर डर के। मैं बता नहीं सकती भाई, इतना भी मेरा बजट नहीं है कि मैं नया फ़ोन ले सकूं। तो इस वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि नया ट्राईपॉड लेके आऊँ। अब देखती हूँ कब बाहर जाती हूँ। वैसे मैंने किसी से बोला है ट्राईपॉड लाने के लिए, अगर कल तक ट्राईपॉड आ जाता है तो ठीक है। ये देखिए, ये ऐसी निकल जाता है। इसका जो ये नट है ना ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। इसको मैंने दूसरा नट भी लगवा दिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रहा है। तो अब मुझे ना नया ट्राईपॉड ही लेना पड़ेगा। अब देखती हूँ कब लेके आऊँ। ये भी ट्राईपॉड भी सस्ता नहीं आएगा, अब लेना तो है ही अगर काम करना है तो। इसकी वजह से ना मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि ना फ़ोन है ना इससे गिर जाता है, तो मुझे बहुत डर लगता है भाई। अभी मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं फ़ोन ले सकूं। और अभी मैं पता है क्या कर रही थी, मैं सिलाई कर रही थी। ये देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ मेरी कटिंग हुए हुए ब्लाउज रखा हुआ है, यहाँ पे ये सूट रखे हुए हैं कटिंग हुए हुए। मशीन मेरी ये रही, तो मैं सिलाई कर रही थी। मैंने आप लोगों से बोला था ना मैं सिलाई करते करते ही वीडियो एडिटिंग करती हूँ और फिर बीच में मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, फिर अपने सिलाई पे बैठ जाती हूँ। और अभी बज रहे, अब 4:30 बज रहे हैं। और आप में से ना कल मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल सही बोलते हो कि मुझे ना ऐसे लोगों का रिप्लाई नहीं देना चाहिए, लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग है ना कुछ गलत चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं या सुनते रहते हैं ना, वो भी ज़्यादा ठीक नहीं होता है। आपको कहते हैं ना, गलत करने वाले से ज़्यादा ना गलत बर्दाश्त करने वाला भी दोषी होता है। तो बस वही चीज़ें हैंगी। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमें जवाब देना नहीं आता है, जवाब देना आता है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करती हूँ, हमेशा बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करती हूँ। जब पानी सर से ऊपर आ जाता है, जब देखो बात आपके बच्चों के ऊपर आ जाए या आपकी फैमिली के ऊपर आ जाए, तो फिर आपको एक ना एक बार तो बोलना चाहिए और बोलना भी चाहिए ज़रूर। मेरे हिसाब से तो ये है कि चलिए आप अपने लिए बातें सुन सकते हो, मैं अपने लिए बातें सुन सकती हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी फैमिली को भी टारगेट करते हैं, मेरे बच्चों को भी टारगेट करते हैं, एंड मेरे जो हस्बैंड नहीं है उनको भी टारगेट करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस वैसे मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। और आप में से ना काफ़ी सारे लोगों ने ना मुझसे कई बार एक कमेंट किया है मेरी पुरानी वीडियोस पे। बहुत बार ये कमेंट्स आ चुके हैं। कोई मेरी वीडियो होगी तो शायद मेरी शादी से रिलेटेड कोई वीडियो थी, तो उसमें कई बार मुझे कमेंट आया हुआ है कि दीदी आपकी जो गोल्ड कलेक्शन है वो दिखाइए। और कई लोगों ने मुझसे ये बोला है कि दी आप कानों में कुछ क्यों नहीं पहनते हो, आप गले में भी कुछ नहीं पहनते हो और आप हाथों में भी कुछ नहीं पहनते हो। तो ये देखो मैंने हाथों में कड़े पहन रखे हैं। और मैं सच बताऊँ, कानों में जो पहनने की आदत है ना, जब मेरी शादी होके आई थी ना तब मैं कानों में पहना करती थी, लेकिन इनके जाने के बाद ना मेरी ना पहनने की आदत ना छूट गई है। तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं जैसे अगर पहनती भी हूँ ना तो मुझे ना बहुत भारी भारीपन सा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं पहनती नहीं हूँ या फिर मैं मुझे कोई मनाही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस मेरा घर में पहनने का मन नहीं करता है। और वैसे कहते हैं ना, जब किसी चीज़ की आदत छूट जाती है ना तो फिर आप उसको ना कंटिन्यू नहीं कर पाते। और बाहर जाती हूँ तो आप लोगों के सामने ही मैं अच्छे से तैयार होके ही जाती हूँ। घर में मैं नॉर्मली ऐसे ही रहती हूँ, मेरी ऐसी ही आदत हो चुकी है। तो कोई नहीं यार, देखो आप कैसे भी रहो लेकिन आपका दिल अच्छा होना चाहिए। तो दीदी आप कानों में भी कुछ नहीं पहनते हो, दीदी आप गले में भी कुछ नहीं पहनते हो, आप माथे पे भी बिंदी न लगाते हो। तो देखो मैं कहीं जाती हूँ तब तो अच्छे से तैयार होके ही जाती हूँ, लेकिन बस घर में मेरी ऐसी ही रहने की आदत हो गई है। तो बस मेरे से ना घर में अच्छे से तैयार होके नहीं रहा जाता है। मैं सिंपल सोबर ही रहती हूँ और मैं हमेशा आप लोगों से यही बोलती हूँ, जो मैं हूँ जैसी हूँ मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ। देखो बनावटीपना मुझे बिल्कुल भी दिखाना नहीं आता है और ना ही मैं बनावटीपन दिखा सकती हूँ कि भाई मैं कैमरे के पीछे कैसी रहती हूँ, कैमरे के आगे कैसी रहती हूँ। देखो नॉर्मली घर में जो इंसान जैसा रहता है मैं वैसे ही दिखाती हूँ। और एक नहीं, और एक कमेंट और था, वो मुझे कई बार कई लोगों ने किया है
कि दीदी आपका जो गोल्ड कलेक्शन है वो ज़रूर दिखाना। तो गोल्ड कलेक्शन यार गोल्ड कलेक्शन में मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं। नहीं, मेरे पास गोल्ड कलेक्शन में दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। और कई लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि दीदी आपकी शादी में जब आपकी शादी हुई थी तो आपके जो ससुराल की तरफ से वो गोल्ड में क्या क्या चीज़ें आई थी। तो मैं आप लोगों से बोलूँ कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी में गोल्ड में बहुत सारी चीज़ें आई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं पहले अपने पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरे जो ससुर जी थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उनके इलाज में ना जो मेरा गोल्ड था, जो मेरी ससुराल की तरफ से जितना भी गोल्ड चढ़ा था, वो सारा गोल्ड बेचना पड़ गया था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से वो सारा गोल्ड हम लोगों ने बेच दिया था। और देखो, इंसान की जान ज़्यादा मायने रखती है, गोल्ड मायने नहीं रखता। और देखो, मेरे गोल्ड पता है क्या है? मेरे गोल्ड है परी, शौर्य, मेरा परिवार, ये सब मेरे गोल्ड हैं। ये सब मेरे डायमंड है, ये सब मेरी सिल्वर है, ये सब है मेरे सोना चांदी हीरा मोती, ये सब लोग हैं मेरे परिवार, मेरे बच्चे और इनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा ना, तो गोल्ड और डायमंड ये सब चीज़ें मुझे अपने आप मिल जाएंगी। तो मेरे लिए ना, मैं सही बताऊँ, मुझे सोना चांदी इतना मायने भी नहीं रखता। मेरा मन सिर्फ ये करता है कि मेरे बच्चे एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, एक अच्छे इंसान बने और अपनी लाइफ में ना कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाए और अपने पैरों पे दोनों बच्चे स्टैंड हो जाएं। तो मेरे लिए ना सबसे बड़ा जो सोना और चांदी है वो यही है। देखो, आज के टाइम में ना सोना चांदी पहनने का टाइम भी नहीं है। अगर आप सोना चांदी पहन के बाहर जाओ ना, तो अपनी जान जो है ना वो हथेली पे लेके जाओ। तो भैया, हम तो ऐसे ही सही हैं बिना सोना चांदी के ही ठीक है हम। और देखो, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस मेरा तो यही कहना है कि इंसान का दिल अच्छा हो। सोना चांदी से इंसान ज़्यादा सुंदर नहीं लगता। अगर आपका दिल अच्छा है तो आप बहुत सुंदर हो, और आपका दिल अच्छा नहीं है, आप कितना भी सोना चांदी लपेट लो, कुछ भी लपेट लो, पर आप सच में अच्छे नहीं हो। तो मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ ये प्लीज़, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए माफ़ करना मुझे। तो जो मेरा असली सोना चांदी हीरा मोती हैं वो मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, परिवार है। तो आप लोग भी लड्डू गोपाल से और खाटू श्याम बाबा से प्रे करना, जो मैं अपने मन में चाहती हूँ, जो मैं अपने मन में सोचती हूँ अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे एक लाइफ में ना एक अच्छा मुकाम हासिल करें, अपने पैरों पे दोनों बच्चे स्टैंड हो जाएं और एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड होगा कि जिस दिन मेरे बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएंगे, तो मेरे लिए ना वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा होगा, वो सबसे बड़ा सोना होगा। और क्या मैं आप लोगों को ऐसे अच्छी नहीं लगती? जब मैं सोना चांदी पहनूं या कानों में पहनूं तभी मैं अच्छी लगूंगी क्या? ऐसा नहीं है। देखो, हर इंसान ना अपने हिसाब से काम करता है। देखो, ससुराल की तरफ का जो सोना था मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन जो मेरे पापा ने मुझे कुछ चीज़ें दी थी ना, वो मैं कभी भी इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर कल को मैं परी की शादी करूँ तो मेरे पास अगर देने के लिए कुछ ना हो तो मैं वो चीज़ें तो परी को दे सकती हूँ। हर माँ का सपना होता है कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दे अपनी तरफ से। और समझ सकते हो आप कि जब पापा होते हैं, तो जब परी के पापा होते तो वो अपनी तरफ से बहुत कुछ करते, बहुत कुछ करने की कोशिश करते, ठीक है। और मेरे आगे फ्यूचर में मुझे नहीं पता है कि मैं अपने बच्चों को क्या दे पाऊँगी, क्या नहीं दे पाऊँगी। तो जो कुछ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, तो वो जो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है ना, वो मैंने अपने बच्चों के लिए संभाल के रखा है। थोड़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। मैं क्यों झूठ बोलूँ मैं भाई, मेरे पापा भी कोई ज़्यादा ऐसे अमीर नहीं थे कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हों। तो हर माँ बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। तो बस वही कुछ एक दो चीज़ें हैंगी जो मैंने अपने बच्चों के लिए आगे रख रखी हैं कि मैं भी आशीर्वाद के तौर पे उन्हें कुछ दे सकूं। तो बस यही है भाई, मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, बस एक अच्छा दिल है। पर आजकल ना अच्छे दिल की कदर नहीं होती है। और बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जो मेरे से सोना चांदी है ना, जो मेरे हस्बैंड मुझे दे के गए हैं, जो सोना चांदी हीरा है ना, मैं इनको ही एक अच्छा फ्यूचर दे पाऊँ, इनको एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ, इनकी जो ये अपने पैरों पे अच्छे से स्टैंड हो पाएँ और एक अच्छे इंसान बने। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। मेरे हिसाब से ना मेरी लाइफ का ना जो ये सबसे बड़ा हीरा होगा वो यही होगा। और मैं यही चाहती हूँ। सच में बताऊँ, मुझे सोना चांदी पहनना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता और शायद इसलिए भगवान ने मुझे दिया भी नहीं है। तो बस मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि मेरे बच्चे एक
अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, अपने पैरों पे अच्छे से स्टैंड हो जाए और बहुत अच्छे से पढ़े लिखें, ताकि मुझे भी प्राउड फील हो और मेरे हस्बैंड को भी प्राउड फील हो। बस देखो हर लड़की और हर औरत, हर माँ, हर पत्नी यही चीज़ चाहती है कि उसके बच्चे ना बहुत आगे तक जाएं और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाएं। तो बस मैं यही चाहती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं तो आप लोग बोर हो जाते होंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। चाय बनाती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ सिलाई फिर से, क्योंकि अभी टाइम हैगा तो सिलाई कर सकती हूँ। खाना तो मैं शाम को 6-7 बजे बनाती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं एक नए